वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के समाजशास्त्र के 4th चैप्टर जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। बच्चों, इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कैसे एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए समाज के हित में कार्य करता रहता है और ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई एक ऐसा अदृश्य बल है जो इन व्यक्तियों के लाभ की आदत या प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। तो आज हम इसी बल पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बाजार एक अदृश्य हाथ के रूप में। बच्चों, इस बल को स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं के लाभ से संचालित होती है जिससे समाज का हित होता है, जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और अधिक समृद्धि को उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि बच्चों, स्मिथ ने खुले बाजार का समर्थन किया है। खुले बाजार से तात्पर्य होता है कि बाजार के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। बच्चों, जो आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास है वो एडम स्मिथ जैसे जो प्रारंभिक विचारक हुए हैं उन्हीं के परिणाम स्वरूप हुआ है। समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए जो बाजारों का नियंत्रण और संगठन होता है वो ऐसे समूह या वर्गों द्वारा होता है जो अन्य संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि परिवार, विवाह और समुदाय, विद्यालय आदि। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज में रची बसी होती है। वो ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था या बाजार के बिना समाज का होना या समाज का चल पाना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाजार का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को समझाने के लिए हमने आपके सामने 2 उदाहरण रखे हैं, जिसमें पहला उदाहरण है साप्ताहिक आदिवासी हाट का और दूसरा उदाहरण है पारंपरिक व्यावसायिक समुदाय का। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के अधिकांश गांवों में हाट लगाए जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि ऐसे ही लगते हैं गांव में हाट, साप्ताहिक बाजार ऐसे ही होते हैं। ये हाट या साप्ताहिक बाजार आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको एकत्रित करते हैं, जो या तो इन हाटों में अपनी खेती की उपज बेचने के लिए आते हैं या जिन उत्पादनों का उन्होंने निर्माण किया है उन उत्पादों को बेचने के लिए आते हैं, या यहाँ वो लोग आते हैं जो इन सामान की खरीदारी करने के लिए आते हैं। दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, बेचने वाले या खरीदने वाले, हाट में या इस प्रकार के बाज़ारों में होते हैं। और इन बाज़ारों में इन आसपास के लोगों के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। बच्चों, इसके अलावा गांव में एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय के अंतराल पर एक विशेष प्रकार के बाज़ार भी लगते हैं जिन्हें कहते हैं पशु बाज़ार। बच्चों, ये जो बाज़ार होते हैं, इस तरह का कोई भी बाज़ार, चाहे वो साप्ताहिक बाज़ार हो या वो विशेष बाज़ार हो, ये सभी प्रकार के बाज़ार स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। और स्थानीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने के साथ साथ ये इनसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, कस्बों को और महानगरों को भी जोड़ते हैं। इस प्रकार के जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उनमें उत्पादों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप भी होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो बाज़ार होते हैं वो मुख्यतः चीज़ों को बेचने, लेन देन से संबंधित होते हैं। यानी कि यहाँ वहाँ चीज़ें बेचने के लिए लोग आते हैं और चीज़ें खरीदने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोग को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अधिकांशतः लोग इस प्रकार के साप्ताहिक बाज़ारों में जाने का कारण उनका सामाजिक होता है। वो वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि वो अपने किसी परिचित से मिल सकें, अपने मिलने वालों से भेंट कर सकें, उनसे बात कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रकार के साप्ताहिक बाज़ार में उनके जो आसपास के मिलने वाले लोग हैं
जिनसे वो रोज़ मिल नहीं सकते, तो वहाँ पर ऐसे साप्ताहिक बाज़ारों में वो उनसे भेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। यही कारण है बच्चों कि बाज़ार को एक सामाजिक संस्था माना जाता है, क्योंकि बाज़ार को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। बाज़ार समाज का एक बहुत बड़ा पहलू है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको चाहकर भी समाज से अलग नहीं किया जा सकता। और जो इसकी उपयोगिता है, बाज़ार की उपयोगिता को समाज ने माना है, समाज ने स्वीकार किया है, और यही कारण है कि बाज़ार को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। आशा करती हूँ कि अब आप सभी को बाज़ार के विषय में समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।